बाला सर को इंट्रोड्यूस करने से पहले और विनीता मैम को और भी लोग हैं उनका मैं परिचय देना चाहता हूँ। बाला सर के बाएं डॉक्टर फैजी बैठे हुए हैं, ये जॉइंट डायरेक्टर हैं अल्पसंख्यक विभाग कल्याण विभाग में, माइनॉरिटी अफेयर्स में। मोहित साहब हैं, ये भी पहले वहीं थे पर आजकल माइनिंग डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आप दोनों यहाँ आए हैं मैडम सफीना, डॉक्टर सफीना के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और पीछे बैठी हैं बहुत पेशेंटली, आई डोंट नो यू मैडम बट द अदर टू लेडीज शिजान एंड अमरीन हुसैन एंड डॉक्टर मिनाती, देर ऑल लीडिंग जर्नलिस्ट, सब पत्रकार हैं बहुत बड़ी बड़ी। और इस सत्र के बाद जो सत्र होगा, जो सेशन होगा, उसमें ये लोग आपसे मुखातिब होंगी, अपने अनुभव अपने तजुर्बे के बारे में बताएंगी और आप लोग इनको पूछ सकिएगा कि इन लोगों की जिंदगी में क्या चुनौतियां थी, आप लोग पत्रकार बनना चाहेंगी तो कैसे बन सकती हैं और क्या क्या मेहनत करना। Welcome Shizan and Dr. Minati and Amri. Okay, Bala sir and Mini madam. पहले तो मिस्टर बाला गोपाल एक्चुअली आईएएस में थे, हमारे बैचमेट हैं और हमारे बहुत परम दोस्त भी हैं ये। पर बहुत जल्दी हम लोग बहुतों ने आईएएस से रिजाइन किया था, पर मैं समझता हूँ बाला एक वन ऑफ द अर्लीस्ट थे जो उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया था। दिल उब जाता है बहुत लोगों का, जल्दी दिल उबता है आईएएस से। शायद हो सकता है बिहार में कम रिजाइन करते हो, पर दूसरे स्टेट्स में बहुत जल्दी रिजाइन कर देते हैं। खैर बाला सर उसके बाद ये केरला चले गए और केरला में भी इन्होंने सर्विस की आईएएस की। कोल्लम जो डॉक्टर सफीना कह रही है, इफ आई रिमेम्बर राइट, बाला गोपाल यू आर एसडीओ देयर राइट, कोल्लम में एसडीओ थे, पहली नौकरी थी इनकी। इन्होंने 2-3 किताबें लिखी हैं, केरला के एक्सपीरियंस पे लिखी हैं। एक ये जो सप्लाई को है, जो धान ये सब सप्लाई होता है केरला, उस पे क्या अनुभव था, उस पे किताब लिखी है। और एक मणिपुर पे बहुत मशहूर किताब लिखी है, ऑन ए क्लियर डे यू कैन सी इंडिया। बहुत ही मशहूर किताब है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर में लोग समझते हैं कि भारत अलग देश है, तो टाइटल उसका वहीं से लिया है। पर बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव किताब इन्होंने लिखी है। खैर ये केरला चले गए और इन्होंने बिजनेस शुरू किया और एक नया आजाद हुआ था एक स्पेशल प्लास्टिक, उससे ये ब्लड बैंक बनाना शुरू किया। ब्लड बैंक जिसमें खून मिलता है अस्पताल में, पहले बोतल में मिलता था, आजकल देखना तुम लोग एक बैग जैसा प्लास्टिक जैसा होता है। इन्हीं की कंपनी ने ये बनाना शुरू किया था। ये हम कह रहे हैं 83, 84, 85 की बात होगी, बहुत साल पहले। और 20-25 साल में ये दुनिया के सबसे बड़े ब्लड बैग मैन्युफैक्चरर इनकी कंपनी बन गई। उस कंपनी का नाम था पेनपॉर। और जब इतनी बड़ी बन गई तो जापान से निवेशक आए, एक बहुत बड़ी जापानी कंपनी है तेरुमो, उन लोगों ने पूरी इनकी कंपनी को खरीद लिया और अब तेरुमो के नाम से जापानी कंपनी ब्लड बैग बनाती है केरला में। त्रिवेंद्रम से कुछ दूर इन लोगों की पुरानी फैक्ट्री है, वहीं पे बनती है। तो बहुत ही अनुभवी हैं, आईएएस में इन्होंने काम किया, बिजनेस में काम किया। और जब जापानियों ने इनकी कंपनी खरीद ली तो उसके बाद ये बैंक में चले गए। फेडरल बैंक एक बहुत मशहूर बैंक है जो केरला में बेस्ड है और सारे हिंदुस्तान में है, उसके चेयरमैन है बाला सर। और उसके साथ साथ ये वहां पे बहुत लोगों को मदद करते हैं, नई कंपनी शुरुआत करते हैं, बेंटर रहते हैं। इनके साथ साथ इस सफर में उनकी पत्नी विनीता जी यहाँ है, हमारी भी बहुत पुरानी जान पहचान है विनीता जी से। तो ये लोग दोनों मिलके एक बहुत मशहूर ट्रस्ट है, अनहा ट्रस्ट जो लिखा हुआ है, ये ट्रस्ट चलाते हैं और ये लोग सामाजिक काम करते हैं। और तुम लोगों का जो प्रोग्राम हो रहा है ये इन लोग के ट्रस्ट के सौजन्य से हो रहा है, तो हम लोग को धन्यवाद।
तो सोचो ये लोग केरला के रहने वाले हैं, कहाँ आके तुम लोग की मदद कर रहे हैं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि करीब 5 साल पहले बाला सर हमारे गांव लौरिया आए थे, हमारे दोस्त हैं। तो इनको मैं ले गया था दोनों स्कूल घुमाने के लिए। तो उसका अनुभव ये खुद बताएंगे कि वहां स्कूल पे गए तो इन्होंने क्या देखा और क्या सूझ दी कि हम लोगों ने बच्चियों को फिर बाहर ले जाने की बात की। पहले था कि केरला ले जाएंगे, पर वो नहीं संभव हुआ तो दिल्ली ले गए और अब पटना ला रहे हैं। वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे। तो बाला और विनीता मैम दोनों लोग मिलकर बहुत काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। इन दोनों का स्वागत है पटना में और हम लोग के तरफ से दोनों को शुक्रिया। इन्हीं कुछ चंद बातों के साथ मैं बाला सर को कहूंगा कुछ बोले। डॉक्टर सफीना जी, गुलरेज, रुबीना, निनी और इधर उपस्थित बाकी विशिष्ट स्पीकर्स और स्टूडेंट्स, आज मुझको और विनी को इधर इधर प्रेजेंट होने से बहुत खुश हैं हम दोनों। ये प्रोग्राम दो साल के बाद ये कोविड की वजह से 2 साल ये नहीं हो पाए, अब फिर रिज्यूम किया है और उसमें शामिल होने के ये हमको अवसर मिला। और इधर केरल से बहुत दूर से आए हैं हम इधर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज एक लंबी भाषण की मुझसे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद पहले हमने डॉक्टर शफीना जी का क्या एक्सपीरियंसेस के बारे में हम आप लोग सब सुने हैं और इसके बाद भी और स्पीकर्स इधर मौजूद है जो डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र में उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आप लोग आपके जिंदगी में करने का सपना कुछ है, पहले सपना होना चाहिए मन में कुछ ऐसा इरादा, एक सपना होना चाहिए। सपना से शुरू होता है सब, है ना? तो वो होने की वजह से आपको जो भी आप करते हैं वो सपना उसके आप हर वक्त याद करना है। अगर आईएएस ऑफिसर बनना है या अगर टीचर बनना है, अगर डॉक्टर बनना है, जो भी हो, वो आपको पहले मन में एक सपना होना चाहिए। और अगर ऐसा एक सपना है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम बाहर से जो हिकमत ट्रस्ट या सरकार या कोई और कुछ करने के लिए हम इंतजार नहीं करना चाहिए। हम खुद अपने एफर्ट से, अपने परिश्रम से हमारे सपने के पीछे हर वक्त हम उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके पीछे हम काम करना चाहिए। जैसे डॉक्टर शफीना ने बोला, उनके एक्सपीरियंसेस जब वो डिस्क्राइब कर रहा था, वो ये कठिन परिश्रम, कठिन ये क्या है एफर्ट जो है, वो अगर है वो हर रोज होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। अगर वो है तो आप जरूर सफल रहेगा आपका एफर्ट्स।
तो ज़्यादा बोलने का ये आज ये टाइम भी नहीं है, और बाकी सब बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स इसके बाद आने वाला है। तो आप सबसे मिलने से हमको बहुत खुश हुए हैं हम दोनों को। और आज जब मैं कुछ मिनट पहले डॉक्टर शफीना से मिला, हमको बहुत खुश हुआ ये जानने से कि हम दोनों एक ही जिले से हैं केरल में। तो वो जाने से भी हमको बहुत, तो आज का ये जो प्रोग्राम तो शुरू हो रहा है 3-4 दिन के लिए, आगे 3-4 दिन के लिए जो चलेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप इससे बहुत अटेंशन से सुनना और उसके बारे में सोचना भी चाहिए। थैंक यू।